हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो एकदम अलग है, ना किसी टॉपिक से है। ये आज जो है एक जनरल वीडियो में बना रहा हूँ जो सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। देखिए, आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि हमारा फैन चलते चलते जो है छत से नीचे गिर गया, जिसकी वजह से बहुत लोगों को चोट लग जाती है। हम लोग भी क्या करते हैं, फैन खरीद के लाते हैं, सीलिंग फैन, और किसी से भी जो है ऊपर टंगवा देते हैं और उसके नीचे बाकायदे से हम लोग जो है खटिया बिछा के या तख्ता बिछा के, जो भी आपके घर चारपाई वगैरह है, बिछा के उसी के नीचे सोते हैं। लेकिन होता क्या है, 4 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल बाद वो फैन जो है टूट के आपके ऊपर ही गिर जाएगा और उस कंडीशन में एक न चाहते हुए भी एक दुर्घटना हो जाती है और आपको काफी गंभीर चोट लग सकती है। तो उससे बचने के लिए और उसके साथ साथ फैन के अंदर एक जनरल समस्या क्या आती है, उसके लिए एक अलग वीडियो है। आज इस वीडियो को जरा आप ध्यान समझिए जो है कि हमारा फैन कैसे लगाना चाहिए, और अगर हमारा फैन लग चुका है कि क्या वो हमारा नीचे से देख कर बता सकते हैं कि क्या ये फैन हमारा सही है कि नहीं सही है, ये गिर सकता है आगे चल के या जो है कि नहीं गिर सकता है। जरा समझते हैं इसके बारे में। समझिए इस चीज को। देखिए, दिख रहा है ना आपको, फैन दिख रहा है आपका, ये तीनों ब्लेड है, ये इसका मोटर है, और इसके ऊपर जो ये फैन का रॉड होता है जिसे बुश बोला जाता है, यानी ये जो आपका ये पंखे के जो पंखा है उसी के साथ ही निकला हुआ है, आपका ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा होगा। अब इसके ऊपर से आपकी ये जो डंडी है जो अलग से आती है, इस डंडी को क्या करते हैं हम लोग इसी में लगाकर कस देते हैं। ठीक, यहाँ पर बाकायदा नट बोल्ट होता है, इसके द्वारा टाइट कर देते हैं। यहाँ पर इसका जो है कनेक्शन के लिए यहाँ पर दिया कैपेसिटर दिया रहता है और कनेक्शन के लिए टर्मिनल दिया रहता है। इन सारे चीजों के बारे में हम जानते हैं और उसके ऊपर से एक कैप आपका लगा देते हैं, नीचे कर देते हैं। ऊपर भी इसका जो है कपलिंग करने के लिए किसी हुक वगैरह में लटकाने के लिए ये दिया होता है। लेकिन ये क्या हमने जो इस फैन को लटकाया है, क्या ये सही है कि नहीं सही है, इसके बारे में हम जानेंगे कैसे। मान लीजिए आपने फैन लटका दिया है, पहले से वो चल रहा है, अब उसको नीचे से देखकर बताना है कि क्या वो पंखा हमारा सही तरीके से लगाया गया है कि नहीं लगाया गया। तो देखिए हम करेंगे क्या, जब अपने घर का स्विच ऑन करते हैं क्या करेंगे, जैसे ही पंखे को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद यदि आपको ये लग रहा है कि हमारा ऊपर वाला डंडी स्थिर है, जबकि पंखा जो है यहां से, समझिएगा जहां से कपलिंग हुआ है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। और यहीं से फॉल्ट होता है तो पंखा गिरता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यदि हमारा ये डंडी और पंखा यहां से हिल रहा है, मतलब ऐसे ऐसे करेगा वहां से, ठीक, तब क्या होगा आपका ये यहाँ पर जो इसको कपलिंग करने के लिए जो बोल्ट लगा हुआ है, ये बोल्ट आपका कट जाता है, और जब बोल्ट कट जाएगा तो पंखा आपके सर के ऊपर गिर जाएगा। तो आपको जानकारी हो गया कि कैसे हम फैन को नीचे से ही देखकर बता दे सकते हैं, कहीं पर भी लगा हो वो नीचे से ही देखकर आप बता सकते हैं कि हमारा जो है फैन गिरने वाला है कि नहीं गिरने वाला है, सही से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप अगर किसी इंजीनियर से नहीं लगवा पाते हैं फैन वगैरह, जनरली अमूमन फैन लगाने के लिए कोई इंजीनियर कहीं से नहीं आता है, गांव हो चाहे शहर हो, जो लड़के रहते हैं वही लड़के जो है उस फैन को जो भी आया उसको जो है लगा देते हैं। लेकिन इस समस्या से बचने के लिए आपको इस चीज का नोटिस करना पड़ेगा कि भाई साहब हमारा पंखा जो है कहीं यहाँ से हिल तो नहीं रहा है चलने पर। यदि यहाँ से हिल रहा है तो मैं गारंटी देता हूं कि ये 98% आपका ये चांस है कि फैन आपका टूट के नीचे गिर जाएगा, ये बोल्ट आपका कट के नीचे गिर जाएगा। और जब फैन पूरा गिरेगा तो हमारा तो एक आदत है कि हम लोग फैन के जस्ट नीचे ही सोते हैं ताकि पूरा अच्छे तरीके से हवा लगे, और उस कंडीशन में आपका पता चला आपके ऊपर गिर गया, दांत वगैरह मुंह पूछ देगा भैया। तो इसलिए आप सतर्क रहिएगा। ये वीडियो में केवल इन्हीं सभी समस्या, कई बहुत सारे लोग हमारे पास फोन किए कि हमारा फैन गिर गया, बहुत सारे दोस्तों से मैसेज आया कि फैन गिर गया, एक्सीडेंट इसका हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। इसीलिए मैं ये आज वीडियो बना रहा हूँ। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आप थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं तो इस दुर्घटना से आप बच सकते हैं। तो आप जब भी आज ही जाकर देख लीजिएगा कि कहीं आपका फैन चालू करने के बाद ये जो कपलिंग हुआ है आपका, ये जो कपलिंग हुआ है यहाँ से जो है ऐसे मान लीजिए रॉड है और यहाँ से ऐसे हिल तो नहीं रहा चलने के बाद, अगर हिल रहा है भैया तो ये एकदम गारंटी है आप उसको जो है
उसका फैन का कनेक्शन हटाइए और जाइए देख लीजिए नट बोल्ट निकाल, उसका नट बोल्ट या तो कट गया होगा या वो कटने के कगार पे हो गया होगा। तो इसलिए ऐसी सावधानी आप बरतिए ताकि दुर्घटनाओं से आप बच सके। दूसरी बात क्या है, पंखे के लिए ऊपर वाला जो है, ऊपर वाले में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसको किसी भी तरह से आप टाइट कर देंगे तो बहुत समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर नट इसके ऊपर जो बोल्ट कसा हुआ है इसी में एक लॉकर रहता है आपका, दिखाई देगा, रेड पेन से हम बना देते हैं। यहाँ पर एक लॉकर रहता है, ठीक है। इस लॉकर को अंदर डालकर इसको ऐसे फैला दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि अगर ये बोल्ट आपका खुल कर अगर बाहर भी आना चाहे तो बाहर नहीं आ पाएगा। अब आप क्या करेंगे, यदि हम फैन लटका दिए, हमारा पंखा हिल रहा है, ठीक, तो हम करेंगे क्या, तो करना क्या है आपको, इसको आराम से खोलिए और पंखे को नीचे उतार लीजिए। जब पंखे को नीचे उतार लेंगे तो इसकी जो डंटी होती है कुछ इस प्रकार का होगा, जरा ध्यान समझिएगा, ये डंटी कुछ इस प्रकार का होता है आपका। देखिए फैन की जो डंटी होती है, जब इसको खोलेंगे तो कुछ डंटी का शेप इस प्रकार का मिलेगा। इस यहाँ पर जो हिल रहा है, यहाँ से मतलब ये ऐसे ऐसे हिल रहा है, यानी यहाँ से जो वाइब्रेशन है इसके अंदर, इसको खत्म करने के लिए वैसे तो अब नए वाले पंखे में दूसरा व्यवस्था अभी उसको बताते हैं। पहले समझिएगा, पुराना पंखा है, पुराने जमाने का पंखा है, अच्छा पुराना हमने रॉड क्या करते हैं, जब गर्मी पड़ती है तो हम अपने पंखे को क्या करते हैं, रॉड को जो है बढ़ा देते हैं। तो जब नया रॉड लगाएंगे तो यह ध्यान रखेंगे कि जब भी इसमें पंखे का, इस फैन का ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, जो लगा है ब्रश, इसका ब्रश कर रहा है, बुश कर रहा है इसका, ठीक है, ये जो आपका आयरन का जो रॉड है इसमें टाइटली एकदम हो जाना चाहिए, एकदम टाइटली, मतलब इसको एकदम आसानी, इतना मतलब इसको प्रेशर रहे कि अंदर इसको हिले मत, बिना बोल्ट कसे ही, ताकि अगर थोड़ा सा भी हिलेगा तो समझ लीजिए वो आपका गलत तरीके से कपलिंग किया गया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको क्या करिए, इसको किसी चीज से लेकर, आपके पास प्लायर वगैरह होगा जिसे पिलास करते हैं या सड़सी होगा, उसी से उसको दाब दीजिए, ठीक है, इसीलिए फटा होता है। जब दाब देंगे तो ये थोड़ा सा इसका एरिया कम हो जाता है। जब एरिया कम हो जाएगा तो इसमें क्या करेंगे, जबरदस्ती इसको जो इसमें डाल देंगे। अब क्या होगा, जब इसको जबरदस्ती इसमें डाल देंगे ये पंखा आपका यहाँ से हिलेगा नहीं, और जब पंखा हिलेगा नहीं तो कभी भी ये आपका बोल्ट नहीं कटेगा। तो इस प्रकार ऐसा थोड़ा सा आप ध्यान देकर अपने पंखे को गिरने से आप बचा सकते हैं, और ये आपका एक छोटी सी फॉल्ट जो है एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाती है। इसलिए इसके लिए आप जो है अवश्य नोटिस करिएगा, क्योंकि बहुत सारे पंखे जो है गिर चुके हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। क्लियर है? तो ये रहा है आपका एक छोटा सा वीडियो जो फैन संबंधित था उसके लिए। तो क्लियर है? अब देखिए, अगर कोई आदमी घर पे पंखा बिनना चाहता है तो वैसे तो आप प्रैक्टिस करेंगे तभी बिन पाएंगे, लेकिन उसके लिए हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको कैसे जो है उसके अंदर बाइंडिंग की जाती है और कितना टर्न किसमें कैसे होता है और कितने कॉइल निकलते हैं। समझिए इस चीज को। इसके अंदर जब इसको जब खोलेंगे, इसके अंदर एक गोल सा आपको एक रोटर मिल जाएगा, और रोटर पे बहुत सारे ऐसे स्लॉट बने हुए, खांचे बने, ऐसे रोटर मिल जाएगा आपको ऐसे करके, और इसमें जगह जगह ऐसे खांचे बने होंगे, ठीक, एक अंदर होगा और एक बाहर भी होता है, इसके अंदर खांचे बने होते हैं, और इन्हीं खांचों जब खोलेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी। तो ऐसे अंदर बना रहता है, इसी में जो है बाइंडिंग भरी जाती है, इसी में बाइंडिंग भरी जाती है। अब समझिए इसमें दो बाइंडिंग है, एक आगे एक अंदर भी रहता है, एक बाहर भी रहता है। दो बाइंडिंग ऐसे ऐसे की गई होती है, एक अंदर वाला होता है और एक बाहर वाला होता है। समझिए इस चीज को क्या कैसे की जाती है। अब जरा इसको बाहर से करके देखिए, इसमें क्या होता है कि अंदर वाले बाइंडिंग को पहले कर लेते हैं, इसके लिए ऐसे ऐसे करके जाएंगे और लास्ट से आपका ये निकल जाएगा। समझिए क्या, इसमें पहले वाले जो आपका होल रहेगा उसमें जाएंगे और ऐसे ऐसे करके उसी में बहुत सारा नंबर ऑफ टर्न का इसमें जो है बाइंडिंग भरेंगे। लगभग अगर अंदर वाला भर रहे हैं वैसे 36 नंबर का वायर लगता है, 36 SWG का, या आपका 35 SWG का। वैसे कंपनी जिस नंबर का तार लगाई है उसी नंबर को आप नाप लीजिए और जाकर मार्केट से ले लीजिए और उसको लाके जो इसमें कॉइल भर दीजिए। इसमें होता क्या है, जहां से आप शुरू करेंगे उसके एक कॉइल में पहले भर लीजिए, ठीक,
और इसमें लगभग मान लीजिए 360 टर्न आप भर दिए, ठीक है। तो अगला वाला जो जाएंगे, जब अगले वाले में पहुंचेंगे तो अगर इसको क्लॉकवाइज भरे थे, ठीक, तो अगले वाले में जाएंगे तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज स्वतः हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा वो कॉइल, क्योंकि फिर क्लॉकवाइज से नहीं भर पाएंगे। इसको ऐसे से भरेंगे तो लास्ट खत्म हुआ, इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा आपका, यानी इसमें क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें भी 360 टर्न आप भर लीजिए, ठीक। तो ऐसे ऐसे प्रोसेस करते जाइए और लास्ट में यहाँ पर निकल आइए, ठीक। एक कॉइल हो गया। अब दूसरा वाला क्या करेंगे, दूसरा वाला इसके बाहर वाला सेम प्रोसेस यही करेंगे, सेम प्रोसेस आप दूसरे वाले में भी करेंगे आप। तो यहाँ के लिए आप करेंगे क्या, यहाँ से लेंगे और यहाँ से ऐसे भरते भरते जाएंगे और ऐसे ऐसे करके आप जो है निकल जाएंगे। और इसमें भी प्रत्येक टर्न में जो है आपका, इससे थोड़ा सा ज्यादा भर लेते हैं, वो आपका इंजीनियरिंग का मेथड है, थोड़ा सा डीप में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल केवल यहाँ पर इतना जानिए कि अंदर वाले से थोड़ा सा इसको ज्यादा कर देते हैं, या अगर ज्यादा इसको भर दिए तो इसको आप कम कर दीजिए। यानी इन दोनों बाइंडिंगों में कम से कम 10 से 15 टर्न का अंतर होना चाहिए प्रत्येक कॉइल में। इसमें भी आप ऐसे पहला क्लॉकवाइज भरे, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज भर देंगे, तीसरा फिर क्लॉकवाइज भर देंगे, चौथा जाके एंटी क्लॉकवाइज भर देंगे। ऐसे भरते हुए आप बाहर निकल जाएंगे और लास्ट में आप देखेंगे तो 4 टर्मिनल आपको बाहर निकलेंगे। क्लियर है। अगर किसी पंखे से 4 तार बाहर निकला है तो उसके लिए कैसे कैसे समझते हैं। इसके लिए इसमें करना क्या है, किसी दो को आप आपस में शॉर्ट कर दीजिए, एक एक कॉइल का एक एक सिरा लेकर। मान लीजिए इन दोनों को पकड़ लिया हमने, चलो भैया एक तार निकाल दिया और इन दोनों को बाहर कर लिया, और इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं। कंडेंसर जो होता है, कहते हैं ना कंडेंसर खराब, ये कैपेसिटर का सिंबल होता है, एक कैपेसिटर लगा देंगे। और देखिए, अब कैपेसिटर जब लगा देंगे, अगर इस पर सप्लाई दिए हमने, इस पर सप्लाई दिया, अगर हमारा पंखा सीधा चल रहा है तब तो ठीक है, यदि हमारा सीधा नहीं चला तो इसको नहीं चेंज करना है, इसी को खोल कर हमको लगा देना है इस पर। क्लियर है। तो उसकी रोटेशन की दिशा हमारी चेंज हो जाएगी। तो क्लियर है, ये हुआ आपका फैन की बाइंडिंग। और एक और समस्या आती है, फैन में बहुत सारी समस्या आती है। कभी कभी ये होता है कि हमारा फैन जो है सही रहते हुए नहीं चलता है, तो उसमें क्या होता है, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये चीज हमारी खराब हो जाती है। इसकी जांच हम कैसे करें, स्विच को आप ऑन कीजिए और किसी डंडे से उसको किसी एक तरफ घुमा दीजिए। अगर वो पंखा घूम रहा है तब तो हमारा पंखा सही है, ये हमारा खराब है। अगर नहीं घूम रहा है तो समझिए हमारा पंखा क्या है, खराब है। क्लियर है। और एक समस्या और आती है, समस्या और क्या आती है समझिए इसके बारे में। हमारा फैन चल रहा है लेकिन इसके अंदर से घर मतलब कुछ उसके अंदर पीस रहा है, जैसे लग रहा है कोई कुटाई पिसाई हो रहा है उसके अंदर से, ठीक है। ऐसी अगर आवाज आ रही है जिससे आप डिस्टरबेंस हो रहे हैं, आपकी शांति भंग हो रही है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 चीजें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला क्या होता है कि यदि इसका बेयरिंग खराब हो गया हो, ऊपर वाला बेयरिंग और इसके नीचे भी, इसका रोटर के नीचे भी बेयरिंग होता है, यदि इन दोनों बेयरिंग खराब हो सकता है। और यार दूसरा चीज, इसके नीचे जो आपका पंखे के नीचे वाला जो आपका ये आपका वो आता है, ब्रश आता है, बुश कहते हैं, ठीक। तो जो ये नीचे वाला बुश है इसका, ये आपका लोहे का बुश होता है और बेयरिंग में फिट रहता है। अगर ये बुश इसके बेयरिंग में जहां फिट हो रहा है, जैसे मान लीजिए मार्कर है, इसमें सही से अगर फिट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें एक जगह बन जाएगा। अब जब जगह बन जाता है तो ये क्या करता है, इसके अंदर जो रोटर और स्टेटर के भी समझिएगा, इसके अंदर मशीन होता कैसे है, इसके चारों तरफ एक गोल सा रिंग होता है, ठीक है। एक गोल सा आपका रिंग होगा सफेद कलर का, और उसी के बीच में आपका ये रोटर होता है। थोड़ा सा बढ़ नहीं पा रहा है, इसको थोड़ा सा बनाते हैं, समझिए, ठीक है। अब देखिए, इसके फैन को जब खोलेंगे उसके अंदर जिस पर बाइंडिंग हुआ वो वाला रहेगा आपका, जिसके अंदर बाइंडिंग भरा गया है, ठीक। यहाँ पर रॉड निकला होता है, बाहर की तरफ रॉड निकला होता है, और इसके बीच में आपका बहुत मिनिमम गैप होता है। जब होता क्या है कि ये हमारा ब्रश अगर कट जाएगा नीचे वाला, तो जब हमारा फैन घूमेगा तो ये जो गैपिंग है कहीं पर ज्यादा होगा कहीं पर कम होगा। तो ये जब कहीं ज्यादा कहीं कम होगा तो ये मैग्नेटिक जो गैपिंग है, एक प्रकार का आवाज यहीं से आता है आपका। ये गैपिंग जब ये चलेगा भाई, जाहिर सा तो इसके अंदर जो है, अगर आपका ब्रश कट गया है तो इसमें थोड़ा सा प्ले आ जाता है। प्ले का मतलब ये हो गया
कि इसका ब्रश कट जाने से थोड़ा सा इधर उधर आएगा, हमेशा ये वाइब्रेट करता रहेगा। तो यहाँ पर कभी ये इसके पास है, कभी दूर जाएगा। तो इसी के कारण जो हमारा पंखा जो है काफी ज्यादा आवाज करता है। और नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है चलते चलते ऐसे करके खड़ा खड़ा करके जो है एक बार रुक जाएगा, फिर चलने लगेगा, फिर चलती अवस्था में खड़खड़ाने लगेगा, 2-3 बार आगे पीछे होगा, फिर चलने लगेगा। तो ये समस्या जो आती है आपकी, ये जो आपका ब्रश है इसका, ये ब्रश हमारा कट जाता है। यानी ये कट जाने के कारण जो हमें समस्या आती है, तो ब्रश तो आप बदल नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या करिए, इसको निकाल लीजिए, बेयरिंग को चेंज कर दीजिए, या इसको निकाल कर इस ब्रश में थोड़ा सा कपड़े उपड़े डालकर जो है उसको अच्छे से उसमें बैठा दीजिए, या किसी मेटालिक चीज से जो है उस पर कट लगा के थोड़ा सा उसको खुरदुरा बना दीजिए, फिर उसके अंदर डाल दीजिए, जिससे समस्या आपका दूर हो जाता है। और यही चीज आपका जो है फराटा फैन हो गया, टेबल फैन हो गया, उसमें भी आपका यही समस्या आता है। अगर वो ज्यादा आवाज कर रहा है तो उसका भी कारण ये होता है कि उसका ब्रश कट गया है। क्लियर है? तो इस प्रकार ये पंखा रहा। पंखे में क्या क्या फॉल्ट होती हैं, पंखे को आप कैसे घर से देख के बता सकते हैं कि पंखा सही है कि नहीं है, इन सब चीजों को समस्या का निवारण के लिए आपके लिए आज आपको हमने बताया। और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, आपके दैनिक जीवन में बहुत काम आएगा। धन्यवाद।